ओके, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे थे ना हम लोग, ये भी हो गया था। यस सर, ये भी हो गया। क्या किया था? अगर इसकी वेलोसिटी v1 है, एंगल लेट से थीटा वन पे, थीटा वन किसके साथ, किस लाइन के साथ एंगल है? तो दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ। ये एंगल अगर थीटा वन है, इसकी वेलोसिटी अगर लेट से v2 है, ये एंगल लेट से थीटा टू है, ये डिस्टेंस अगर दोनों के बीच में r है, तो इसका नाम a बोल देते हैं, इसका नाम b बोल देते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a एज सीन बाय b कितना था? v1 साइन थीटा वन माइनस माइनस वी टू साइन थीटा टू, मतलब प्लस वी2 साइन थीटा टू अपॉन आर, यही था ना बेसिकली। इन दोनों वेलोसिटीज के दो कंपोनेंट किए, वो कंपोनेंट जो कि दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना? यही था ना कुछ, यही तरीका था ना सॉल्व करने का, कुछ और तरीका था? यस बोलिए। सर, यही सर। चलो, ये क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये वाला सर क्वेश्चन कर रहे थे। साउंड जा रहा है ना सर? हाँ सर साउंड जा रहा है ना? हाँ, आपका साउंड आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना हम लोग शायद। हम्म। यस सर, सर आप बोले थे ये क्वेश्चन बस लिख लेने हैं, इसे यहीं हाँ, से स्टार्ट करें। यहीं से स्टार्ट करना था ना। चलो, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि दो रनर्स हैं, टू रनर्स आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक मैंने यहाँ बना रखा है, with angular velocity omega, so that they are always at diametrically opposite points। मतलब ये कि अगर ये रनर ए है और ये रनर बी है, ठीक है, ये भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ये भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि नहीं कि दोनों के दोनों जो रनर्स हैं वो हमेशा एक दूसरे से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे रहेंगे। अगर एक टाइम पे, एक इंस्टेंट पे अगर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर हैं, दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे, तो दोनों हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे रहेंगे। यस और नो? बोलो, यस और नो? यस सर। यस तो सर। यही चीज बोल रखी है। नाउ वी नीड टू फाइंड देयर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? ओमेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो? हाँ या ना? यस सर। यस मैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकता। दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। ये आपकी लीनियर वेलोसिटीज के लिए वैलिड होता है, एंगुलर वेलोसिटीज, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ओके बेटा, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, वहां पर आपके पास रिलेशन क्या था? वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी था, है ना? एंगुलर वेलोसिटी में, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, पहले समझना ये जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना जरूरी है। समझ में आई बात? यस सर। नहीं तो सॉल्यूशन आता भी होगा और एग्जाम में ही चमकेगा, फिर गलत हो जाएगा, है ना? सो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, ये सही है, पर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी ये गलत है। ध्यान दीजिएगा, वहां पर क्या था? वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू माइनस टाइम वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, था कि नहीं था? हम्म। यस सर। यहां यस पे सर। मैं प्रूफ करूंगा कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए में पता है क्या रिलेशन है? ये दोनों इक्वल है, इसमें कोई माइनस साइन भी नहीं आएगा। मैं ये प्रूफ भी कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? समझ में आई बात? हम्म। यहां माइनस साइन नहीं आता है, क्योंकि बिल्कुल अलग ही तरीके से डिफाइंड है ना।
अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जो मैं आपको सीधे आंसर निकाल के दिखा देता हूं, जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका, सबसे अच्छा तरीका, वो क्या है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं रेडियस आर है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं ना रेडियस, तो हमको मानना पड़ेगा। तो इस ए की वेलोसिटी इधर होगी, कितनी होगी, ओमेगा आर। बी की वेलोसिटी इधर होगी, कितनी, ओमेगा आर। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी कितना हो जाएगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब ओमेगा आर माइनस माइनस ओमेगा आर, 2 ओमेगा आर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 2r, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। आंसर समझ में आया? Yes, इस sir. इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसके एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हिम इज आल्सो ओमेगा। तो ये तो आंसर आ गया सिंपल तरीके से, है ना? एक लाइन का आंसर है, 3 लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर है, राइट? यस और नो? यस सर। तो सर लेकिन अंदर से कुछ लग रहा है ना खराब, कि यार ऐसा कैसे होगा कि इसका भी ओमेगा, इसका भी ओमेगा और रिलेटिव भी ओमेगा। इनफैक्ट अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालूंगा तो भी मेरे पास, मुझे क्या मिलेगा, बताइए क्या मिलेगा? So same ही आएगा। सेम ही आएगा ना, ठीक है? और इस फॉर्मूले के हिसाब से सही भी जाएगा वो। देखिए आखिरकार ये सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही कैसे आ गई इस केस में, हर केस में तो नहीं आएगा, इस केस में कैसे आ गया? तो उसका जवाब ये है कि इमेजिन करिए कि कुछ टाइम के बाद सिचुएशन कैसी होगी, ये अगर अगर ए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो ये ए घूम कर यहां पहुंच जाएगा, हाँ या ना? जो दिख नहीं रहा होगा ये वाला कलर, ऐसे पहुंच जाएगा। कितने एंगल से घूमेगा ये, ओमेगा टी से, तभी ना इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, Yes, हाँ या ना? बी भी कितने एंगल से घूमेगा, ओमेगा टी से, राइट? yes, sir. अब सोचिए, ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पी, पहले ये व्हाइट वाला वेक्टर था, दिस इज पोजीशन ऑफ ए एज सीन बाय बी वेक्टर इनिशियल, और बाद में क्या होगा, पिंक वाला वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? यस। Yes, sir. अब इन दोनों लाइंस के बीच में कितना एंगल है, इस पिंक लाइन में और व्हाइट लाइन के बीच में, ओमेगा टी एंगल ही है ना? Yes, sir. तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई, ओमेगा ही हुई ना, हाँ या ना? बताइए। Yes, sir. बेसिकली ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये तो ओमेगा टी एंगल से ही घूमा ना, कितने एंगल से टर्न किया ये, रिलेटिव रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ओमेगा टी एंगल से ही घूमा ना। इनिशियल वाला वेक्टर और फाइनल वाला वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ओमेगा टी है, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा ही होगी। ये दूसरा मेथड हो गया, हाँ या ना? बोलो, यस। समझ में आया ये सेकंड मेथड? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फर्स्ट मेथड इंपॉर्टेंट है, सेकंड मेथड तो मैंने कभी एज ए स्टूडेंट यूज किया ही नहीं था, और कोई क्वेश्चन कभी फंसता नहीं था। आगे बढ़े, क्योंकि ये सेकंड मेथड सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, और किसी क्वेश्चन के लिए है नहीं, और ये क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन भी अपने नॉर्मल मेथड से ज्यादा इजी पड़ रहा है, हाँ या ना? बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कॉपी हो गया पिछला वाला, कॉपी कर लो तो अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे।
सर आप पिंक वाला लाइन में क्या लिखे सर देख रहे हैं? क्या? आर ए बी फाइनल वेक्टर। ये आर ए बी इनिशियल वेक्टर है, ये आर ए बी फाइनल वेक्टर है। देखो बी के रेफरेंस में तो बी तो रेस्ट पे ही रह गया ना। इनिशियली ए यहां था, बाद में ए यहां चला गया, है ना। सर चलो आगे बढ़े फिर। यस सर। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए। यहाँ फुल स्टॉप है और इफ कैपिटल है। सही है बेटा। देखो क्या करेंगे, ये जो ए है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, मान लेते हैं रेडियस आर है, तो इसकी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ओमेगा आर, है ना। मान लेते हैं 20 को यहां से देखकर, यहां से खड़ा होकर देख रहा है, तो बी से अगर मैं ए को ऐसे ज्वाइन करूं, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मेरे को? बोलिए। थीटा बाई 2 होगा, हाँ है ना। सर θ/2। कैसे? सर वो फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 10 में सर्कल का, सर की कोई भी गॉड से सर, सर वो वाला एंगल तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये सर वाला एंगल रेडियस कितना तो होगा? दोनों का 180 सेम माइनस है। थीटा, इन दोनों का यस मिला के सर। थीटा, दोनों एंगल इक्वल है, θ/2 θ/2, राइट। यस सर। इसको अगर 5 बोलता हूं तो ये कितना हो जाएगा? θ/2, है ना। वैसे डायरेक्ट तरीका भी है क्या सर? ये जो आर्क है, ये आर्क जितना एंगल सेंटर में सबटेंड करेगा उसका आधा एंगल यहाँ सबटेंड करेगा, हाँ या ना। यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? बी से ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? ये भी आर, ये भी आर, ये हो जाएगा स्मॉल, इसको स्मॉल आर बोल देता हूँ। स्मॉल आर कितना होगा, कोई बताएगा मेरे को? 2r cos θ/2 होगा कि नहीं होगा? यस और नो, बोलिए। यस सर। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये आर है, कितना हो जाएगा? r cos θ/2, ये कितना हो जाएगा? r cos θ/2, तो 2r cos θ/2 हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। चलो अब इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर इस कैपिटल आर से परपेंडिकुलर है, स्मॉल आर के साथ कितने एंगल पर है? ये एंगल θ/2 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा?
90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, राइट। सो वी परपेंडिकुलर, मतलब किसके परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा, ओमेगा आर साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, यस और नो। यस। यस सर। Therefore, angular velocity of A as seen by B is equal to कितना हो जाएगा, ओमेगा आर कॉस ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन 2r कॉस ऑफ थीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2। ये हो गया मेथड 1, समझ में आई बात, यस और नो। यस सर। अब इसी क्वेश्चन का मेथड 2 देखिए, और बहुत ही छोटा है, बहुत ही सरल, एक लाइन का आंसर है, लेकिन वही वाली बात है, मेथड 1 जो है ना वो हमने ज़्यादा सीखा है ना। हालांकि मेथड 2 बेसिक है, मेथड 1 पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पर मेथड 2 ज़्यादा बेसिक है। ध्यान दीजिएगा, एंगुलर पोजीशन ऑफ ए एज सीन बाय बी कितना है, फाई है, दैट इज इक्वल टू बेसिकली थीटा बाय 2, यस और नो। यस। देयरफॉर angular velocity of A as seen by B is equal to d phi by dt, that is equal to 1 by 2 times d theta by dt। now d theta by dt कितना है, वही तो है ओमेगा, है ना एक लाइन का। यस सर। आपको सर्कल की वो वाली प्रॉपर्टी इन दोनों ही क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करने में यूज करनी पड़ी। कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब बेसिकली या तो एंगल मेजर करना या फिर सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड किया जाएगा वो एंगल यहां पे सब्सटेंड किए गए एंगल का डबल होगा, राइट। सरकमफ्रेंस पे जो एंगल सब्सटेंड करते हैं वो सेंटर पे सब्सटेंड किए गए एंगल का हाफ होता है ना। वही हुआ ना यहाँ पे यूज की, कुछ और ही हुआ। अब देखो, इस कंपोनेंट को निकालने का और भी तरीका हो सकता है, इस कंपोनेंट को निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं, बट ये है अपने पास बढ़िया, तो क्या जरूरत है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका यूज करके भी चलता है, आगे चल के निकलता है, ठीक है। आगे बढ़े, यस तो देखिए मेरी तरफ से इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई। हाँ बोलिए। सर आप जूम में एक बार ट्राई कीजिएगा, यहाँ बहुत नेट कंजम्पशन हो जाता है। बेटा जूम में ना मैं परेशान हो गया हूँ, जूम के लिए मैं रोज 3 घंटा दे रहा हूँ, इस चक्कर में आपकी पीपीटीज नहीं बनी अगले चैप्टर्स की, क्योंकि मैं सर जूम तो में आप लगा हुआ हूँ। वेबएक्स दूसरा में कोई कीजिए ना ऐप यूज सर। नहीं कर सकते, जैसे वेबएक्स मीट वैसा, क्योंकि यहाँ यस बहुत सर, वेबएक्स में खत्म बहुत हो अच्छा जाता है। होता है। अच्छा वेबएक्स में, अच्छा ठीक है, ट्राई करता हूँ उसको। चलो ये समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, फिर देखो मेरी तरफ से सर्कुलर मोशन चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, एक बार कॉन्सेप्ट्स के नाम में रिवाइज करा दे रहा हूं आपको। सबसे पहले तो हमने पढ़ा भैया कि थीटा ओमेगा अल्फा क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होते हैं, है ना। हमने पढ़ा कि पाथ लेंथ के और थीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होता है, राइट। इसके बाद हमने पढ़ा वो 3 इक्वेशंस
न्यूटन इक्वेशन कह सकते हो उसको भी आप, है ना। यस सर। और फिर क्या पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन कितना था, v स्क्वायर बाय रेडियस या फिर ओमेगा स्क्वायर रेडियस, राइट। आप इसको ऑब्वियसली ओमेगा इंटू वी भी कह सकते हो। इसके हमने अलग अलग प्रूफ देखे थे। हमने देखा था ये सेंटर की तरफ क्यों है एक्सेलरेशन, उसके बहुत सारे प्रूफ देखे थे, है ना। आधी क्लास से ज्यादा क्लास खाली इसी में दी थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, रेडियल एक्सेलरेशन के बाद हमने नेट एक्सेलरेशन पढ़ा। नेट एक्सेलरेशन कैसे निकला था याद है, सिंपल सी बात थी, अंडर रूट ऑफ ए रेडियल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। ओके, देखो यहां तक का पार्ट एकदम बेसिक था, एकदम बेसिक, मतलब इसके बिना तो आपका मतलब दाल चावल नहीं भी पूरा नहीं होगा पढ़ाई के मामले में। बट अगर थोड़ी सब्जियां फल वगैरह खाना है तो और भी कॉन्सेप्ट है, थोड़े बेटर कॉन्सेप्ट, थोड़े और अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट भी थे। क्या था कॉन्सेप्ट में, पैसा सबसे पहले मैंने द एक, हीलियल ट्रिक, हाँ द हीलियल पाथ। क्या बोल रहे हो, जो भी है। देखो इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी हमने, यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, और क्या पढ़ा था भाई, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था। मेथड टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो मेथड थे ना, दो मेथड थे कि नहीं थे, कौन कौन से थे, v स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर, यस और नो। और दूसरा फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद है, सर 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 3/2 बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स। मैं देख के बोल। यही था ना। यस यस इसके बाद क्या पढ़ा हमने, एंगुलर वेलोसिटी विदाउट सर्कुलर मोशन, और लास्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, है ना। समझ में आई बात। सर, अब रेडियल पोक और सर रेडियल रेडियल पोलर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, हाँ ठीक है, वो तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी विदाउट सर्कुलर मोशन, रेडियल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, राइट। इतने ही कॉन्सेप्ट है ना चैप्टर में, और तो कुछ नहीं था। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको क्या, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। वो सब तो था ही यार, वो सब तो यहाँ पे हो ही गया था ना, ओके न्यूटन इक्वेशन आ ही गया ना। यहाँ तक तो एकदम बेसिक है। ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बताए हैं जो वैसे सिलेबस में है पर ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन नहीं है, एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, ऐसा होता है ना। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बोला था कि नहीं बोला था। यस देखो भाई क्या है, ऐसा समझ लो, क्या मैं ये लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी का टेंजेंशियल कंपोनेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी क्रॉस पोजीशन ऑफ ए एज सीन बाय बी वेक्टर, यस और नो। यस नाउ इसके बाद वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो सेम कॉन्सेप्ट से कैसे लिख सकता हूं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए क्रॉस पोजीशन ऑफ बी एज सीन बाय ए वेक्टर, यस और नो। यस इसको अगर मैं थोड़ा सा वापस से रीअरेंज करूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको क्या मैं माइनस वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी का टेंजेंशियल कंपोनेंट लिख सकता हूं, हाँ या ना। यस यस माइनस
पोजीशन ऑफ ए एज सीन बाय बी वेक्टर, यस और नो? माइनस माइनस कैंसिल हो गया. दिस implies velocity of A as seen by B tangential is equal to angular velocity of B as seen by A cross position of A as seen by B vector, yes or no? Yes, sir. Compare 1 and 2. हालांकि सर्टेन प्रूफ नहीं है बट इट गिव्स यू एन आइडिया कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए. अभी इस प्रूफ में एक फ्लॉ है, वो फ्लॉ सोचना आपका काम है, ठीक है? ठीक है बेटा, वो आज नहीं सोचना, घर पे सोच के अगली क्लास में बताना मेरे को. तो मैंने प्रूफ कर दिया ना कि भैया ए का एंगुलर वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू बी का एंगुलर वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में होता है, और ये हम लोगों ने उसमें देख भी लिया प्रैक्टिकली, यस और नो? आया ना? यस सर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर. एक सेकंड रुक यस जाइए. सर. सर हाँ बेटा, सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और स्केलर में सर आप बता देना कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1. आवाज नहीं है बेटा. सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और स्केलर में सर आप बता देना कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1. नहीं होता है. थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1, बताया था ना मैंने. यस सर. हाँ, सर क्या हुआ तो बोले? सर वो राइट हैंड थंब रूल से सर आप जो कर रहे थे सर वो फिर से और एक बार बता देते हैं. अरे देखो यार, सबसे पहले तो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर मैं बता देता हूँ एक बार आपको. राइट हैंड थंब रूल से क्या बताया था मैंने? अच्छा, डायरेक्शन ओमेगा का. यस सर. देखो भाई, सीधी सी बात है. राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाते हैं ना, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का ओमेगा हो उस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़नी चाहिए. थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा और अल्फा और थीटा, वट एवर बी द केस. ठीक है बेटा? कहने का मतलब ये है कि अगर ये सर्कल है, ये अपन ने इनिशियल पोजीशन मान लिया, पार्टिकल यहां से डिस्प्लेस होकर यहां चला गया, तो ये इसका थीटा हो गया, यस और नो? यस सर. अब एक काम करो, अपनी नोटबुक या स्क्रीन के ऊपर एक काम करो, थीटा के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखो, फिंगर्स को घुमाओ, बताओ थंब किधर पॉइंट कर रहा है, स्क्रीन से ऊपर या अंदर? सर ऊपर. तो बस इस थीटा का डायरेक्शन ऊपर है. मान लीजिए ओमेगा ऐसा है इस मोमेंट पर, ओमेगा का डायरेक्शन देखिए, ओमेगा के साथ में फिंगर्स रखिए, बताइए थंब किधर पॉइंट कर. अल्फा इधर है, बताइए अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा? सर अपवर्ड. अपवर्ड. बस खत्म. वैसे अपवर्ड नहीं बोलते, नहीं आउटवर्ड. सर आप बताए थे ना कि सर अलोंग वाई एक्सिस एक बार रोटेट करेंगे, फिर जेड एक्सिस एक बार रोटेट करेंगे. वो तो बेटा एक केस दिखाया था आपको, देखो ये रहा. मैंने बोला था देखो दोनों में Yes, sir. इनिशियल ओरिएंटेशन सेम है. पहले मैं इस केस में क्या करूंगा, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा, ये रोटेट कर गया. फिर मैं एक जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा, ऐसे ये रोटेट कर गया, राइट? यस सर. अब मैं इसके साथ उल्टा करूंगा, पहले जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूँ ऐसे, देखो कैसे घूम, ऐसे घूमेगा. अब मैं वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूँ ऐसे, तो ये ऐसे घूम जाएगा, यस और नो? यस सर. तो दोनों का सम सेम हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं ना हुआ. हाँ सर. इनिशियल ओरिएंटेशन दोनों का सेम था, बट फाइनल ओरिएंटेशन दोनों का सेम नहीं है, मतलब कि फर्क है दोनों में, है ना? यस सर. हाँ या ना? यस सर. बस यही प्रूफ था, और क्या. आप चाहो तो खुद से घर पे नोटबुक लेके करके देख लो ना यार, क्योंकि बड़ी बात थोड़ी ना है.
चलो फिर ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, काइनेमेटिक्स आपका फाइनली कंप्लीट हो गया। अब आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से इक्विप्ड हो, आपका सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आप अपने दिमाग का पूरा पूरी यूज करते हो तो। कोई भी क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, ठीक है। सर एग्जाम कितने मार्क्स का होगा सर? बेटा यार उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि कितने बजे से कितने बजे, कितनी देर का एग्जाम है, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सब सब वहीं पे देखना, ठीक है। ओके सर। क्योंकि जेई एडवांस तो पहले से बताता नहीं कितने क्वेश्चन पूछने वाला, ठीक है, नहीं सर। कितने मार्क्स का कुछ नहीं बताता, वहीं जाके पढ़ना होता है। आगे बढ़े। हाँ सर। चलो, मार्किंग स्कीम तक नहीं बताता वो, वहां जाते ही एक नया मार्किंग स्कीम मिलता है, आपको ये भी सोचना पड़ता है इस मार्किंग स्कीम में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे मेरा रिस्क कम हो और रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो। ये भी आपको एग्जाम में जाके सोचना पड़ता है जेई एडवांस में, पता है आपको। सर हाँ बेटा। तो उसी टेस्ट से कोई कुछ